and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 4 of exercise 12.3. So question number 4 divide as directed. Part 1 5 2x plus 1 3x minus 5 divided by 2x plus 1. So 5 अब हमें दिख रहा है साफ साफ कि कौन सी चीज़ है जो कैंसिल हो रही है. सो हम डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना है. अपॉन में 2x प्लस 1. ठीक है, अब ये पूरा इससे कैंसिल आउट. सो 5 इंटू 3x प्लस 5. सो ये आया हमारा आंसर. ऐसे ही लिखना है, इसको ओपन नहीं करना है, एक्सपैंड नहीं करना है. ऐसे ही लिखकर भी आप आ सकते हो. बाकी अगर आप चाहते हो कि हाँ एक्सपैंडेड फॉर्म में हो तो वो भी, लेकिन ये हमें फैक्टराइजेशन बेसिस पर दिखाना है. सो आई रिकमेंड कि आप ऐसे ही आंसर छोड़ कर आएंगे. सो 26xy x प्लस 5 एंड y माइनस 4 सेकेंड पार्ट है हमारा. अपॉन डिवाइडेड बाय 13x एंड y माइनस 4. साफ चीज़ें दिख रही हैं, कौन सी कैंसिल आउट हो रही हैं. 13 2 x से x, y माइनस 4 से y माइनस 4. सो ये हो गया 2y x प्लस 5. ये आया आपका आंसर. थर्ड पार्ट है हमारे पास. देखो जितना बड़ा एक्सप्रेशन होगा ना उतना ही इजी आंसर आएगा. सो 52 p q r इंटू p प्लस q इंटू q प्लस r एंड इंटू r प्लस p अपॉन 104 pq q प्लस r एंड r प्लस p. ठीक है, अब 13 4s are एंड 13 8s are 4 2s are 8. अब यहाँ से p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, q प्लस r से q प्लस r प्लस p से r प्लस p. सो हमारा आंसर क्या आया, p प्लस q अपॉन 2. मतलब जितना बड़ा एक्सप्रेशन था कि भाई पता नहीं कितना ही बड़ा है उतना ही इजी आंसर आया. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 20y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y 5y प्लस 4. बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे. बेटा ये फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, किसी की टेबल में नहीं आते हैं, अपनी ही टेबल में आते हैं. एंड 3 प्लस 1 मेक्स 4 एंड 3 माइनस 1 मेक्स 2. सो यानी कि 5 कैसे भी नहीं बनेगा. सो इसलिए इसको फैक्टराइज करने की कोशिश मत करना. यहाँ पर हम करेंगे 20y प्लस 4 क्योंकि हमें दिख रहा है कि क्लियर क्या चीज़ें हमारी डिवाइड हो रही हैं. 5y प्लस 3 अपॉन 5y प्लस 4. सो 5 4s are is 20, y प्लस 4 y प्लस 4. सो 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3. ये होगा आपका आंसर. लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3. सो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन में x एंड x प्लस 1. अब x से x कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल. सो आंसर क्या रह गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. ये आ गया आपका आंसर एंड क्वेश्चन 4 हुआ एंड. लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. इसके भी पार्ट्स है. फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. सो ये सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा. अब उसने डायरेक्ट हमें बोला है. आप कहोगे मैम प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कहा था फैक्टराइज करने की कोशिश मत करना. बेटा वो नहीं होता फैक्टराइज, आप चाहे कितना ही ट्राई कर लेते, बट इन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है कि हमें फैक्टराइज करना है एंड इसके बाद डिवाइड करना है. सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही होगा. यहाँ पर 10 है, देखो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5. सो ये हमें पता है कि यहाँ पर 10 है. सो 1 इंटू 10 इज 10. अब ऐसे दो नंबर जो इसको डिवाइड करे 10 आए, प्लस करे तो 7 आए या माइनस करे तो 7 आए. सो 5 प्लस 2 इज 10, 7 एंड 5 इंटू 2 इज 10. सो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5. ठीक है, अब ये यहाँ पर ग्रुपिंग करके होगा y कॉमन, यहाँ से y बचा एंड प्लस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन एंड ये बचा y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5. सो y प्लस 2 y प्लस 5 एक फैक्टर एंड दिस वन इज अनदर अपॉन y प्लस 5 हमने किया एंड ये y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल. द विनर इज y प्लस 2. ये हो गया हमारा आंसर. ऐसे ही हमारा सेकेंड पार्ट. सो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2. अब बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर तो सब कुछ नेगेटिव में एंड यहाँ पॉजिटिव में कैसे. तो देखो बेटा 8 4s are is 32.
ठीक है, ऐसे दो नंबर जो डिवाइड करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारा 32 है, प्लस माइनस करें तो 14 है। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है, 16 2 जार, ठीक है, 16 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे 14 आएगा, एंड 8 4 जार, 8 + 4 इज 12, सो ये नहीं जाएगा, 16 वाला जाएगा। सो एम स्क्वायर बताया था आपको, साइन बड़ा होता है तो उसके अगर जैसे साइन यहाँ पर माइनस का है तो माइनस के साथ बड़े नंबर को रख देंगे। सो एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस, अब प्लस का साइन क्योंकि हमें माइनस करना है, सो प्लस 2m। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लगा दूंगी ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर अब माइनस हो रहा है, -32 अपॉन में m+2। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, सो यहाँ से कॉमन आया m-16, यहाँ से हम साइन लेंगे -2 कॉमन, ये हो गया m-16, माइनस साइन नहीं, यहाँ से प्लस ही आएगा, +2 कॉमन आ गया तो ये अंदर एज इट इज रहेगा, अपॉन m+2। सो ये हो गया m+2 एक फैक्टर, m-16 एक फैक्टर, एंड ये हो गया m+2 अपॉन में। अब m+2 से m+2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स m-16 हो गया हमारा आंसर। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, सो 5p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाई p - 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि 5 कॉमन आ सकता है, जो चीज़ पहले कॉमन आ रही है ना उसको फैक्टराइज करने से पहले ही कॉमन ले लो। सो यहाँ पर हम ले लेंगे 5 कॉमन, ये रह जाएगा p² - 5p + 4 अपॉन में p - 1। अब हमें पता है कि 2 2 ज़ा 4 होता है बस 2, बट लेकिन 2 - 2 0 एंड 2 + 2 4, 5 नहीं आएगा, सो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 चला जाएगा, 5p² - 4p -p + 4 अपॉन p - 1, 5 एज इट इज। अब यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे, सो ये p कॉमन, यहाँ से रह गया हमारे पास p - 4 एंड यहाँ पर आएगा -1 कॉमन, तब रहेगा p - 4। देखो आपको साइन का कैसे पता लगेगा कि मैम हमें कब साइन चेंज करना है कब नहीं, जब आपके पास साइन मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा p - 4 है, अगर मैं यहाँ पे +1 लेती तो यहाँ पर भी प्लस आ जाता, बट हमारा क्या था, साइन सेम होना था, इसलिए हमने -1 को माइनस साइन को कॉमन लिया, तो यहाँ हमारा p - 4 भी आ गया। सो 5 हो गया p - 1 एंड p - 4 अपॉन में p - 1। सो p - 1 से p - 1 कैंसिल, आंसर आ गया 5 × p - 4। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में भी देखो यही चीज़ है, 4yz है पहले बाहर, अब यहाँ पर हम इसको साथ साथ फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, पूरा इसको मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से लिख कर आओगे एग्जाम में, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें मैं आपको पूरा मेथड करके दिखा चुकी हूँ। सो यहाँ पर 16 है, अब 8 2 ज़ा 16 होता है, कैसे, माइनस कर, और यहाँ पर 6 आ जाएगा माइनस करके। सो ये हो गया z² प्लस 8z - 2z - 16 अपॉन 2y। अब y से y कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 2z तो एज इट इज रह गया। यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में आएगा z + 8 एंड z कॉमन। देखो यहाँ पर हमने z कॉमन ले लिया तो हमारे पास z + 8 रह गया। अब यहाँ पर साइन कौन सा, यहाँ पर माइनस का है एंड हमें प्लस का चाहिए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगी दैट मीन्स अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो हम लेंगे -2 कॉमन, क्योंकि 16 भी 2 की टेबल में आता है। सो z + 8, अब इस पर कोई चेंज नहीं होगा, सो 2z × z - 2 एंड z + 8। सो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर था z + 8 अपॉन में, सो अपॉन में z + 8 आएगा, आंसर नहीं है ये, z + 8 से z + 8 कैंसिल, सो 2z × z - 2, ये है हमारा विनर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो 5pq एंड ये है p² - q², ये फॉर्मूला है किसी का, बिल्कुल है, a² - b² = a - b a + b, सो ये होगा p - q एंड p + q अपॉन 2p × p + q। अब p + q से p + q कैंसिल, p से p कैंसिल, सो ये हो गया 5/2 × q × p -
क्यू। सो ये हो गया आपका आंसर। सिक्स्थ पार्ट आ गया अब हमारे पास 12xy 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड बाय 4xy एंड 3x प्लस 4y। सो हम करेंगे 12xy। अब हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है, अगर मैं इसको 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिखूं तो कोई इशू, 3x² का होल स्क्वायर नहीं, सॉरी हाँ 3x का होल स्क्वायर माइनस ये इसको मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, अपॉन में 4xy एंड 3x प्लस 4y। अब ये 4 3 ज़ा 12 एंड xy से xy कैंसिल। अब ये चीज़ देखो आप लोग, ये हमारा 3 एज इट इज। अब ये a² माइनस b² फॉर्मूला बन गया। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y अपॉन में क्या जाएगा हमारा 3x प्लस 4y। अब ये आपस में कैंसिल। सो ये हो गया 3 इंटू 3x माइनस 4y। ये हो गया आपका आंसर। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट, 39y³ ब्रैकेट में 50y² माइनस 98। सो 39y³। अब देखो यहाँ जो चीज़ें कॉमन आ रही है ना उनको हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है 2 कॉमन आ सकता है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 y² माइनस 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 अपॉन में 26y² एंड 5y प्लस 7। अब देखो 13 3 ज़ा 13 2 ज़ा, अब यहाँ पर y पावर 3 यहाँ y पावर 2 और ये 2 से 2 कैंसिल। सो 3 y पावर तो 1 ही रह जाएगी ना, बिकॉज 3 माइनस 2 इज 1। अब यहाँ पर देखो 5y² का होल 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में 5y प्लस 7। अब 3y एज इट इज चलेगा, ये फॉर्मूला बना a² माइनस b² का। सो 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7। अब देखो हमें दिखा कि हमारा एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया कि भाई ये अपॉन में से तो हटाइए ब्रैकेट। कैसे? 3y इंटू 5y प्लस 7, 5y माइनस 7 अपॉन में 5y प्लस 7। सो ये पूरा कैंसिल। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, 3y इंटू 5y माइनस 7। ये हो गया हमारा आंसर डिवीजन का। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज, ऑल्सो आवर चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फैक्टराइजेशन के अंदर कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट रहता है सो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन बिलो और ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन, एंड डू फॉलो मी देयर एज वेल, बिकॉज वहाँ पर आपको ये जब हमारा 8th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। सो विल see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.